अच्छा, इसका मतलब ये है कि सब कुछ भारत के हाथ में ही है और हम शायद इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ना हम इस पोजीशन में हैं। भारत अब कहता है कि जी ये जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर जैसे हम कहते हैं तो अब इशू ही नहीं रहा, हमने तो अपने आईनी तरामीम कर दी। अब जो इशू है वो आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। तो आप जरा सोचिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सारी चीजों को रखिए तो पाकिस्तान की क्या बॉटम लाइन। पाकिस्तान भारत से बातचीत शुरू करने के बहाने ढूंढ रहा है। जब से एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जाने की बात सामने आई, पाकिस्तान की हुकूमत में जबरदस्त हलचल है। अभी भी अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें या पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें, इनको अभी भी उम्मीद है कि भारत बात करेगा, भारत बात करेगा। पता नहीं क्यों मांगने की इतनी आदत है, बात कर लो, बात कर। अरे यार, तुम्हें क्लियर बता दिया, मजबूरी में आना पड़ रहा है, हमें कोई शौक नहीं आने का। ना हम चाहते हैं तुम इधर आओ, ना हम चाहते हैं कि हम उधर जाएं। इस सिलसिले में बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आते हैं, आ रहे हैं, वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। जारी बात है, उनकी भी कैलकुलेशन है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये अच्छा मौका नहीं है। अगर हम आज पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा। आप समझते हैं कि इस इजलास में शिरकत के बाद भारत का पाकिस्तान आना और ये कोई पॉजिटिव हो सकता है, तब्दीली आ सकती है? वो अपनी कैलकुलेशन में पाकिस्तान को जहां देखना चाहते हैं, वो इसीलिए बात नहीं कर रहे। उनकी कैलकुलेशन में वो समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि भारत से अगर कश्मीर का जिक्र भी कर दिया तो समझ लीजिए पलट का जवाब तो बहुत तगड़ा मिलेगा, छील भी उतार सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानियों ने जब डिबेट में ये पूछ लिया है कि एससीओ में कश्मीर का जिक्र होगा तो सबने मना कर दिया कि भैया कश्मीर का तो जिक्र भी नहीं होगा। और ये हकीकत मैं आपको बता दूं, ये ऊपर से ऑर्डर आ चुका उनको कि गलती से मत कर देना वरना तुम्हारी छील ला देंगे। आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर वैसे ही सुनते नहीं किसी की, वो 1 मिनट में वहीं जवाब देते हैं, और जवाब जो देते हैं ना वो इतना स्टीक जवाब होता है कि हालत खराब हो जाती है। अब पाकिस्तान मौका ढूंढ रहा है किसी तरीके भारत से बात हो जाए, जयशंकर आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं ये कि शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं ना कि यहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी ने एक बात कह दी है कि किसी भी कंडीशन के अंदर पाकिस्तान को नहीं उभरने देना, और इनका यही रहना ठीक है दोस्तों। ये जब तक नीचे रहेंगे तब तक ही ठीक है, ये जैसे उठते हैं ना फिर शुरू हो जाते हैं। बाकी आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बैकडोर पे भी अगर डिप्लोमेसी की जाती है और जैसे कि इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि आप कश्मीर को एक साइड पे रख दें और फिर बातचीत करें, पाकिस्तान क्या ट्रेड के ऊपर बातचीत कर सकता है? एटलीस्ट बर्फ पिघले, रिलेशनशिप डेवलप हो, स्टार्ट हो, कंफर्ट जोन में जाएं, फिर जाकर अपना मुकदमा भी पेश करें, बजाय कि हम बिल्कुल ही कट डाउन हो जाएंगे तो फिर तो ये बात कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे मैंने पहले कहा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें यहाँ से इनिशिएट कर लेना चाहिए, ट्रेड से इनिशिएट कर लेना चाहिए, या नहीं हमें अपना जो मेन पॉइंट है, जो असल इशू है मकबूजा कश्मीर का, वही सबसे पहले रखना चाहिए? देखिए, ये 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी क्वालिटेटिव तब्दीली आई है। भारत ने जो कश्मीर का तनाज़ा था या इक्वेशन थी उसको बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया मामला अब। तो अब ओनस भारत पे है कि भारत किस तरह इस डेडलॉक को तोड़ता है, इस इम्पास को तोड़ता है। पुलवामा के वाक़े के बाद 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था वो विड्रॉ कर दिया था। 200% हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी भारत को उस पे ड्यूटीज लगा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ भारत के हाथ में ही है और हम शायद इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ना हम इस पोजीशन में हैं कि भारत इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है ये, एससीओ का इतना पोटेंशियल भी नहीं है क्योंकि भारत चाइना के जो इश्यूज हैं, भारत क्वाड का भी मेंबर है, उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे ब्रिक्स और एससीओ में भारत की वजह से ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद ये भी अपना ये कुछ नहीं, ये एग्जैक्ट बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आते हैं, आ रहे हैं, वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। जारी बात है, उनकी भी कैलकुलेशन है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये अच्छा मौका नहीं है। अगर हम आज पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा। सो वो अपनी
कैलकुलेशन में पाकिस्तान को जहां देखना चाहते हैं वो इसीलिए बात नहीं कर रहे। उनकी कैलकुलेशन में वो समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में कहीं फॉल नहीं करता। ये वो चीजें हैं मैं समझता हूं जिस पे इमीडिएटली पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, इंडिया जो है या दुनिया का कोई मुल्क भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस प्लेयर को देखता है, ठीक है जी। और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को महसूस करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर वो सीरियस प्लेयर को देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि हमें सीरियस ही देखा जाए और हम ये नहीं चाहते कि हमें नॉन सीरियस लिया जाए। पाकिस्तान डेफिनेटली चाहता है कि भारत हो या बाकी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हों वो हमें सीरियस लें, हमारे साथ बिजनेस करें, कारोबार करें, इंगेज करें। देखिए, अगर भारत और चाइना के दरमियान $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो सकती है तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्यों नहीं हो सकती? सवाल है ना, क्यों नहीं हो सकती? ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये एक अहम चीज़ है। हमने शायद उस तरह अपनी ताकत या अपने आप को रेलेवेंट नहीं बनाया जिस तरह हमें बनाना चाहिए था। मेरा ख्याल है हम बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत ज़बरदस्त हम चीज़ें कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फंस गए जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन्स में, फंस गए हम, फंस गए वॉर एंड टेरर में, हम फंस गए अपनी जंगों में। मेजर साहब, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई सेड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबॉडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगा है, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? भिखारियों के पास है क्या? आप बताइए। हमारा नुकसान है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, हमारा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है किसी भी देश के साथ। अब आप बोलेंगे साहब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें क्या घाटा है? इसमें घाटा यह है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में, जम्मू में करना है वो पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान लोगों को मारता रहेगा और यहां से आप पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पागल कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें फवाद खान को ही बुलाना है और माहिरा को ही बुलाना है और इनको बुलाना, ये सब ड्रामा चलता रहेगा और फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा। का नाम भी नहीं ले रहा है यहाँ पे। आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी बाय द वे, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहे, कोई किसी को ना बोले और हम बात करें IPL खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्ल वारत करनी है। ये पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।